हेलो डियर वी फैमिली। इंसान अमीर और गरीब अपनी सोच से होता है और इंसान को उतना ही मिलता है जितना पाने की काबिलियत, जितना पाने की क्षमता उसके अंदर होती है। ये दो वाक्य ऐसे हैं जिनको मैं रोज जीता हूँ। ये दो वाक्य ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी का प्राण है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये दो वाक्य कभी गलत नहीं हो सकते। अगर आप सोच से अमीर हैं तो ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आप जीत जाएंगे, कोई भी बाधा को आप पार कर जाएंगे और कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी बाधा आए, हर हाल में आपका हर वो सपना पूरा होगा जो आप चाहते हैं। और अगर आप सोच से गरीब हैं तो यकीनन चाहे आप कितने भी मजबूत हों, कितना भी टैलेंट हो, चाहे कुछ भी हो आपके अंदर, लेकिन आप जीत नहीं सकते। और सोच से अमीर और सोच से गरीब होने की जो परीक्षा होती है वो उस वक्त नहीं होती जब वक्त अच्छा चल रहा होता है, जब सब कुछ वैसा चल रहा होता है जैसा हम चाहते हैं। सोच से अमीर होने की परीक्षा उस वक्त होती है जब जब चारों तरफ एक विपरीत परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, जब चारों तरफ ऐसा लगता है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, या मुश्किलें आती हैं, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब लोग आलोचना करते हैं, जब लोग हंसते हैं आपके सपनों के ऊपर, उस वक्त सोच की असली परीक्षा होती है। क्योंकि जब अच्छा वक्त चलता है, जब काम बढ़िया चल रहा होता है, जब पैसा आ रहा होता है, जब चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा होता है, उस वक्त सोच की परीक्षा नहीं होती। सोच की परीक्षा तभी होती है जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां होती हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरी लाइफ को बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। एक 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता था। जब मोहित सर ने मुझे ये बिज़नेस करने के लिए बोला तो 10,000 रुपये महीने की मैं नौकरी करता था। मेरे पास एक 10 साल पुरानी बाइक होती थी जिसमें हॉर्न को छोड़ के सब बजता भी था। मैंने कई बार अपनी मीटिंग्स में भी बताया है कि लाइफ में बहुत कंप्रोमाइज़ेस थे, बहुत सारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए समझौते करने पड़ते थे। लेकिन वहाँ से एक चीज़ मैंने देखी कि जैसे जैसे मेरी स्किल्स इंप्रूव होती चली गई वैसे वैसे मेरी इनकम इंप्रूव होती चली गई। फिर से बोल रहा हूँ इस बात को, जैसे जैसे मेरी स्किल्स इंप्रूव होती चली गई वैसे वैसे मेरी इनकम इंप्रूव होती चली गई। लोग कहते हैं कि हमें वो क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो पाने की काबिलियत हमारे अंदर होती है। पहले मुझे प्लान दिखाते नहीं आता था, मैंने प्लान दिखाना सीखा। स्टेज सुनकर मैं भाग दिया करता था, मतलब इतना डर था स्टेज का मेरे मन में। और आज ईश्वर की कृपा से स्टेज में बात करना भी सीख चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो जो छोटी छोटी बातें थी, चाहे वो प्लान दिखाने की कला हो, चाहे वो फॉलोअप करने की कला हो, चाहे वो हमारे लीडर्स की काउंसलिंग करने की कला हो, चाहे वो लीडरशिप ट्रेनिंग लेने की कला हो, एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कला तक हर कला को सीखना पड़ता है। पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, फिर मैंने इंग्लिश भी सीखी। मैंने जो चीज़ें हमें नहीं आती और हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, उन सारी कलाओं को हमने सीखा। कि मैं तो कहूँगा जब मैंने मेरी पहली गाड़ी ली तो मुझे कार चलानी भी नहीं आती थी, मैंने कार चलाना भी सीखा। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में आपको जो पाना है वो पाने की काबिलियत आपको डेवलप करनी पड़ती है। मैंने अपनी बुक जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलियनेयर में एक बात लिखी है, आई होप आपने पढ़ी होगी, कि अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, अमीर आदमी अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, मध्यम वर्गीय आदमी अपने क्षेत्र में औसत होता है यानी एवरेज होता है, और जो गरीब आदमी होता है वो अपने कार्य के क्षेत्र में गरीब होता है, यानी उसकी काबिलियत बहुत कम होती है। बस यही एक अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो अपनी कला में, अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि आप बेस्ट हो जाओ, और जब आप बेस्ट हो जाओगे फिर आपको सक्सेस को आना ही पड़ेगा। तो इस समय आपके पास जो टाइम है, आप प्लान दिखाने में बेस्ट हो जाओ, आप फॉलोअप करने में बेस्ट हो जाओ, आप अपनी स्टेज की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में बेस्ट हो जाओ, आप हर वो काम करने में बेस्ट बन जाओ जो काम करके आप करोड़पति बनोगे, जो काम करके आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को बुक रीडिंग में लगाओ, इस टाइम को अपने इम्प्रूवमेंट में लगाओ। और मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ मैं और कहता हूं कि पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट या अपने आप को ग्रो करना, ये मेरी लाइफ का कोर ऑब्जेक्टिव है। मैंने हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है। जब मुझे रिजेक्शन मिलते थे, जब मुझे लोग ना कहते थे, उस वक्त मैं मेरे सीनियर से जब डिस्कस किया करता था, तो जब सिस्टम में देखता था कि बाकी लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वहाँ पर मैं एक चीज़ देखता था कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो सक्सेस हो रहे हैं और मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर प्रिपरेशन।
राइट। और लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, पर्सनल ग्रोथ करने का मौका मैं तो कभी नहीं छोड़ता। और आपको एक सलाह दूंगा कि आप भी कभी मत छोड़िए। बी डू हैव फिलॉसफी पर विश्वास करिए, यानी पहले काबिल बनिए, फिर कर्म करिए, फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट है, जो टाइम है, दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट, दिस इज नॉट द टाइम टू फील स्केयर्ड, यानी डरने का टाइम नहीं है ये टाइम है अपने आप को अवलोकन करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, रोज कुछ नया सीखने का, रोज कुछ नया करने का। इस टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, माई लाइफस्टाइल बिजनेस की, वी फैमिली के बारे में जितना अधिक से अधिक आप जानना चाहते हैं वो आप जरूर जानिए। माई लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में एक बात की एश्योरिटी है कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस एक जन्मों जन्मों तक चलने वाला बिजनेस है। आज आप कर रहे हैं, कल आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। वी फैमिली के बारे में एक बात आप दावे से कह सकते हैं कि वी फैमिली ईमानदार लोगों का संगठन है। ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो ये आने वाले कल का बिजनेस है। ये बहुत आगे, बहुत ऊपर आपको लेके जाएगा। लेकिन जो की मंत्र है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ मिलेगा उसी को जो काबिल बनेगा, जो अपनी काबिलियत पर इन्वेस्ट करेगा।